कैसे पढ़ूं, कैसे लिखूं, कैसे पढ़ूं किताब कहानी, कैसे लिखूं मन की बात, जमा गुणा घटा सीख कर, कैसे चलूं जग के साथ, कैसे पढ़ूं, कैसे लिखूं, कैसे पढ़ूं, कैसे लिखूं। पढ़ने लिखने बढ़ने की मन में जागी है अब आस, पढ़ने लिखने बढ़ने की मन में जागी है अब आस, पंख मिलेंगे सपनों को अब मन में है विश्वास, मन में है विश्वास। आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आनंद आ रहा है ना पढ़ने लिखने में? 2-4 साथी मिलकर पढ़ें तो कहना ही क्या। अपने साथियों, जानने वालों को समझाइए, उन्हें भी हमसे जोड़ने की कोशिश कीजिए। एक दूसरे की मदद से तो हम और भी जल्दी सीख लेंगे। अब तक हमने कितने अक्षर सीख लिए? एक बार दोहरा लेते हैं। अ, आ, न, प, स, र और व। हमने गणित के कुछ खेल खेले, कुछ गिना और उसे लिखा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आज हम सीखेंगे 2 नए अक्षर, ई और ई। 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 पहले खोजें कहां है ई और ई। आइए सबसे पहले चखें ये इमली, खट्टी मीठी इमली, और ये मीठी रसीली इमरती। इमली और इमरती में है ई। अब बारी है ई की। खेत में खड़ी ईख, ईंट, जिससे बनता है मकान। ई और ई अपनी कॉपी में लिखिए। ई। ई। लीजिए घुमंतु चाची की साइकिल की घंटी। सुनिए क्या कह रही है घुमंतु चाची। सबको घुमंतु चाची की नमस्ते। एक सवाल है, अगर ई और ई को किसी और अक्षर से जोड़ना हो तो क्या करेंगे? मान लो लिखना है नानी, तो कैसे लिखेंगे? ना, न, ई। नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं। यहाँ पर ई अंदर चला जाता है, उसकी जगह आती है ई की मात्रा और ना के साथ जुड़ जाती है नानी। ऐसे लिखेंगे नानी। ये हुई ई की मात्रा। अब कैसे लिखेंगे अनवरी? अ, न, व, री। ऐसे अनवरी। अनवरी आपने सीखा है। और अगर लिखना हो पहिया तो क्या करेंगे? यानी ई की मात्रा लगानी हो तो क्या करेंगे? पा, हा,
ई या यानी पहिया। हाँ, ऐसे लिखा पहिया। मैं आपको कुछ चित्र दिखाती हूँ। उन पर शब्द भी लिखे हैं। चित्र देखकर अनुमान लगाकर पढ़िए। चिट्ठी, रेडियो, मोबाइल, टेलीफोन, टेलीविजन, डाक पेटी। डाक पेटी? अरे हाँ, डाक पेटी से याद आया कि मैं डाकघर जा रही हूँ ये चिट्ठी डालने। आप भी चलिए ना मेरे साथ। ये रहा डाकघर। डाकघर के पास ही है डाक पेटी। जरा बताइए, क्या आपके गांव में डाकघर है? इस चित्र में डाकघर के आसपास क्या-क्या है? चित्र में कितने बच्चे किताब पढ़ रहे हैं? चित्र में कितने लोग टेलीविजन देख रहे हैं? डाकघर में चिट्ठियां तो आती जाती हैं ही, पार्सल, मनी ऑर्डर भी तो आते हैं। एक बात और, हम डाकघर में बचत खाता भी खुलवा सकते हैं। अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा बचत खाते में जमा करवाएं तो पैसे सुरक्षित रहेंगे। उस पर ब्याज भी मिलेगा और जब जरूरत हो तो निकाल लो पैसे। उधार लेने का कोई झंझट ही नहीं। मैंने तो डाकघर में बचत खाता खुलवाया है। आप भी जरूर खुलवाएं। अब बारी है प्रश्न पहेली की। तो हो जाए कुछ खेल। मैं पूछूं, आप बूझिए। धनिया पुदीना जो भी पाओ, सिल पर पीसो मुझे बनाओ। नमक मिर्च खटाई डालो, चटखारे लेकर फिर खाओ। इसका जवाब है चटनी। खुद पीसो या बाजार से लाओ, मुझे गूंदकर रोटी बनाओ। खुद पीसो या बाजार से लाओ, मुझे गूंदकर रोटी बनाओ। इसका जवाब है आटा। ठस ठसाठस भरी रहे, हिचकोले खाती चले, दूर दूर हमको पहुंचा दे, समय समय पर ही ये चले। इसका जवाब है बस। अब बात हो जाए कुछ हिसाब किताब की। ये मैं कुछ नोट लाई हूं। इससे तो आप पहचानते हैं, 5 का नोट। ये 10 का और ये रहा 20 का। 5 तो हम लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए और बताइए इसमें 5 कितनी बार छपा है। आइए मिलकर गिने 9 से आगे के अंक। 10, 11, 12, 13, 14, 15। अपना मोबाइल नंबर देखिए, अंक पहचानिए और अपना मोबाइल नंबर कागज पर लिखिए।
यहाँ कुछ शब्द आ रहे हैं, झटपट वो शब्द खोजिए जिसमें ई हो। चटनी, इमरती, 30, मोबाइल, साइकिल। अब ई वाले शब्द पर निशान लगाइए। 3, ईख, नई, ईमेल, कटाई। देखिए कहां लगी है ई की मात्रा। तकिया, तितली, सिलाई, साइकिल, खिलौना। अब बताइए कहां लगी है ई की मात्रा। अनवरी, माने, खेती, अलमारी। आप अपनी कॉपी में अपने मन से जो चाहे वे शब्द लिखिए और उन शब्दों से एक रोचक कहानी बनाइए। और हां, अब मेरी बात, आप ये भी सोचिए कि बचत क्यों जरूरी है। आप अपने आसपास के डाकघर में जाकर पता लगाइए कि डाकघर में बचत खाता कैसे खोला जाता है। खाता खोलने के लिए क्या-क्या चाहिए, और हां, हमें जरूर बताइएगा। हम आप सबसे मिलकर चर्चा करेंगे इस पर। अगली बार फिर मिलेंगे, कुछ नए अक्षर सीखेंगे, लिखेंगे, नए शब्द बनाएंगे, कुछ पूछेंगे, कुछ बूझेंगे और करेंगे कुछ हिसाब। एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार।